नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं कामना सारथी। आज हमारे यूजीसी नेट के इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में प्रक्रिया के आधार पर कंप्लीट किए थे। फिर इसका कुछ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए थे। तो ये शोध अभिवृत्ति का वर्गीकरण है। तो देखेंगे आगे जांच के आधार पर अनुसंधान जो है उसका वर्गीकरण। यह मुख्य रूप से अनुसंधान समस्या को किस प्रकार से हल किया जाना है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि कोई भी जांच के आधार पर अनुसंधान करता है तो उसके कुछ वर्गीकरण होते हैं, संरचित दृष्टिकोण और असंरचित दृष्टिकोण। तो देखते हैं संरचित दृष्टिकोण को। यह मूलतः परिणाम जो रहता है उसके अनुसंधान या निगमन विधि के जैसा ही है। परिणात्मक अनुसंधान या निगमन विधि के जैसा ही है। असंरचित दृष्टिकोण सामाजिक विषय पर अनुसंधान में हमें लचीलापन रखना पड़ता है, इसलिए इसका गुणात्मक अनुसंधान तथा आगमनात्मक जो है आगमन उस विधि के से निकटम मतलब मिलता जुलता संबंध है। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट बॉक्स, ये बुक के आधार पर है। त्रिभुजीकरण विधि क्या है? शोध में एक से अधिक वास्तविक होती है जिनको शोध मतलब सामाजिक शोध में से एक ऐसी वास्तविकताएं होती हैं जिनको हम वस्तुनिष्ठता का भी नाम दे सकते हैं, जो कि एक त्रुटि है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए अनुसंधानकर्ता त्रिभुजीकरण दृष्टिकोण का उपयोग कर सकता है। इसमें से एक अधिक प्रदर्श स्रोतों जांचकर्ता एवं विधियों का उपयोग किया जाता है। हमें यह सामाजिक घटना की पूर्ण जानकारी देता है, साथ साथ इसका प्रयोग मुख्यतः सामाजिक शोध में किया जाता है। तो जैसे कि जांच के आधार पर पढ़ चुके हैं, अब उद्देश्यों के आधार पर देखते हैं जल्दी से, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर जो निर्धारित करते हैं उसके लिए आवश्यक यह होता है कि अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान यह स्पष्टता रहे कि हम सही मार्ग पर अग्रसर रहें। अनुसंधान के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि घटना का वर्णन करना, घटना के पीछे के कारण जो है उसको जानना, या फिर कारकों के परस्पर संबंध को जानना इत्यादि। तो देख सकते हैं उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान को मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण ये देखते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान है, सहसंबंध अनुसंधान है, व्याख्यात्मक अनुसंधान है, अन्वेषी अनुसंधान है, प्रायोगिक अनुसंधान है। वर्णनात्मक के अंतर्गत आता है घटनोत्तर अनुसंधान, ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक अनुसंधान। देखते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि वर्णना किया गया होगा। इस प्रकार के अनुसंधान की स्थिति का वर्णन करता है। यह क्या है और क्या था जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। यह रिपोर्टिंग करने जैसा ही है। इसमें मुख्यतः सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग होता है। इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसमें जांच परिस्थिति या वातावरण में बदलाव बिना ही एकत्रित की जाती है। इसमें किसी भी चर के साथ हेरफेर नहीं हो सकता है। कई बार इसका जो सहसंबंध होता है या अवलोकन अनुसंधान के रूप में उल्लेखित किया जाता है। दूसरा देखेंगे, इस अनुसंधान में संरक्षण और पर्याप्त व्याख्या के साथ साथ तथ्यों की खोज को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्णनात्मक शोध यह पता लगाने का प्रयास कर सकता है कि किसी विद्यालय, जिले, राज्य या प्रांत में शिक्षा का स्तर जो है वो कैसा है, किस प्रकार से शिक्षा के आधार पर कितना स्तर अच्छा है, उस प्रकार से है। घटनोत्तर अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और विश्लेषणात्मक अनुसंधान।
इस प्रकार की विश्लेषणात्मक अनुसंधान की कुछ प्रक्रिया इस प्रकार है। अनुसंधान घटना के पहला में है घटनोत्तर। यह सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक संगठनों में प्रयोग किया जाता है। यह अनुसंधान किसी घटना के संदर्भ में आयोजित किया जाता है। यह मूलतः मूल रूप से घटना के स्वतंत्र चर से होता है। जैसे कि देख सकते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान। इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता जो अनुसंधान करता है उसमें यह अपेक्षा की जाती है कि वे वर्तमान हालातों के परिप्रेक्ष्य जो अभी हैं उसमें जो बीत चुका है भूतकालीन तथा वर्तमान घटनाओं की चर्चा करें। इससे लोगों को अतीत का विश्लेषण कर आज की समस्याओं चुनौतियों का संभावित उत्तर प्रदान करने में सहायता मिलती है। फलस्वरूप इसके जो अनुसंधान के होते हैं उसमें किए जाने वाले अध्ययन हमें हमारे ऐसे प्रश्नों का हल करने में सहायता मिलती है। जैसे कि हम कहाँ से आए हैं, हम पहले क्या थे और साथ ही अब क्या हो गए हैं, ये है। यह वर्णनात्मक अनुसंधान का एक अन्य पहलू है और यह काफ़ी सीमा तक कार्योत्तर अनुसंधान के समान है। यह अनुसंधान किसी विषय के ऐतिहासिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। देखते हैं विश्लेषणात्मक अनुसंधान। विश्लेषणात्मक अनुसंधान इसमें शोधकर्ता पहले से ही उपलब्ध तथ्यों एवं जानकारी का उपयोग करता है। यह सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। सहसंबंध अनुसंधान इसमें एक स्थिति के दो पहलुओं के मध्य संबंध एवं परस्पर निर्भरता पता चलता है। दो या दो से अधिक चर एक साथ होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह एक दूसरे के लिए हैं। दूसरा देखेंगे इस अनुसंधान के द्वारा एक निश्चित परिस्थिति के प्रमुख कारकों की वो पहचान की जाती है। व्याख्यात्मक अनुसंधान देखते हैं। व्याख्यात्मक अनुसंधान में नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है व्याख्या करना। व्याख्या अनुसंधान में एक ऐसी स्थिति घटना को दो पहलुओं के रूप में इसे मध्य में कैसे और क्यों के जैसे सवालों का जवाब देने की चेष्टा की जाती है। उदाहरण के लिए रटने के फलस्वरूप परीक्षा से संबंधित तनाव क्यों होता है। दूसरा में इसी प्रकार आएगा तनाव की वजह से हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे होती है। इस प्रकार है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप जिसमें शोधकर्ता एक सैद्धांतिक मॉडल विकसित करता है और यह निर्धारित करने के लिए मॉडल का अनुभवजन्य परीक्षण करता है इसके आंकड़े में मॉडल कितनी अच्छी तरह से समाहित है। जैसे कि हम लोग अभी पढ़े हैं व्याख्यात्मक अनुसंधान, इसके अंतर्गत पूछा गया है। यह औपचारिक मॉडलिंग है, ऑप्शन नंबर ए में है। भविष्य परक अनुसंधान है और वर्णनात्मक अनुसंधान है, खोजपूर्ण अनुसंधान है। तो इसका सही आंसर है ए, औपचारिक मॉडलिंग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ऐसे ही आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सेव कर लें, सब्सक्राइब कर लें और क्वेश्चन में ज़रूर बताएं कि किस प्रकार क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है और कमेंट में बताएं कि किस प्रकार और बेहतर से इसको विस्तार से बताऊं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।